अरे भाई सूर्या कुमार, बहुत कर लिया इंतजार। अब तो भाई मन हल्का करने की हमारी बारी है, जिसकी हमने पूरी कर रखी तैयारी है। क्योंकि भाई तुमने तो कंगारुओं को 4-1 से लपेट के कुछ तो मन हल्का कर लिया था, लेकिन भाई हम तो अपना सारा दुख दर्द अभी तक अपने अंदर ही समेटे बैठे हैं। हालांकि तुम्हारी तरह फाइनल में तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन सेमीफाइनल के रोमांचक मुकाबले में हार के मैदान पर ही फूट फूट के रोए थे, कई दिनों तक नहीं सोए थे। अब तुम इंडिया वालों को तीनों सीरीजों में हरा के अपने पिछले सारे गम भुला के मन हल्का करेंगे जो करेंगे, साथ में हमारे देश में कुछ तो तुम्हारे पहले ही रिकॉर्ड खराब है, कुछ और कर देंगे। अरे वाह भाई वाह अड्डा मार्करम, तुमने सपने तो बड़े बड़े देख रखे हैं, लेकिन इनका फायदा क्या, ये तो सभी चकनाचूर होने वाले हैं। अरे तुम लोग वर्ल्ड कप में भी मुंह लटका के आए थे, यहाँ अब फिर तुम्हारा मुंह लटकने वाला है। हमें तो ऐसा लगता है हंसना मुस्कुराना तुम्हारी किस्मत में ही नहीं लिखा। अरे सूर्या भाई, किस भरम बुलेखे में जी रहे हो, तुम्हें पता भी है साउथ अफ्रीका की पिचों का मिजाज। अरे तुम तो अभी नए नए कप्तान बने हो, तुमसे पहले पता नहीं तुम्हारे इंडिया वाले कितने आए कितने चले गए, लेकिन कोई नहीं बचा पाए हमारे सामने अपनी लाज। अरे जिस तरह तुम अपने घर में शेर हो, उसी तरह हम भी अपने घर में तुम्हारे खिलाफ सवा शेर हैं। अगर आंकड़े बता दूं तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, कहने सुनने की तुम में कुछ हिम्मत ही नहीं बचेगी। अरे भाई मन की मन में क्यों रखते हो, हमें भी बताओ तुमने ऐसे कौन से झंडे गाड़ रखे हैं जिसके दम पर तुम इतना उछल कूद रहे हो। अरे सूर्या भाई, उछलने की बात ना है, ये तो हकीकत है। जब से क्रिकेट शुरू हुआ है तुम इंडिया वाले हमारे देश में आके एक भी टेस्ट सीरीज ना जीत पाए हो। तुम लोगों ने लगभग 8 सीरीज खेली है, जिनमें से 2010 में एक सीरीज तो ड्रा करवा पाए थे, बाकी सब तो तुमने हारी है। ऐसा ही हाल तुम्हारा वनडे में है, 8 सीरीज खेले हो, बस एक 2018 वाली तो जरूर जीते हो, बाकी 7 की 7 हारे हो। फिर अब की बार तो तुम्हारी ऐसी टीम आ रही है जिसे अफ्रीका की पिचों पर एक भी मैच खेलने का अनुभव नहीं, इसलिए करे भाई तुम्हारे बस की बात नहीं हमसे पार पाना, एक बार फिर क्या है तुम्हारा हार के जाना। अरे वाह भाई वाह मार्करम, लगता है तुमने देखा नहीं सूर्या की पलटन का पराक्रम। अरे भाई जिन आंकड़ों की तुम बात कर रहे हो वो तो टेस्ट और वनडे के थे, फिर ये सूर्या तो T20 की कर रहा है कप्तानी। इस फॉर्मेट में तो हमारे सामने किसी की नहीं चलती मनमानी, जो भी हमसे टकराएगा उसी को याद दिला देंगे, नानी बदल के रख देंगे सारी कहानी। अरे क्यों भाई यशस्वी जायसवाल, एक बार फिर कर दोगे यहाँ कमाल है। अरे सूर्या भाई चिंता ही ना करो, हमें तो पावर प्ले के 6 ओवर ही काफी है, इसी में स्कोर के ऐसे पंख लगा देंगे, बिल्कुल जहाज बना देंगे। यह मार्करम तो वैसे ही हवाबाजी कर रहा है, हमारे देश वालों ने T20 फॉर्मेट में तो इनको कई बार इनके घर में घुसकर ही ठोका है। अरे इस फॉर्मेट में हमारे दबदबे का अंदाजा तो इसी बात से लगा लो, ये मार्करम वनडे और टेस्ट के आंकड़े तो बता गया, लेकिन T20 के छिपा गया। लेकिन चिंता ना करो भाई, हम बताएंगे, इनकी एक एक हेरा फेरी से पर्दा उठाएंगे। अरे 2007 का T20 वर्ल्ड कप हम हिंदुस्तानियों ने माही भाई की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका में ही तो जीता था। उसके अलावा भी हम इंडिया वालों ने इनके घर में T20 की 4 सीरीज खेली है, जिनमें से 3 जीती है, सिर्फ एक में हारे हैं। अरे क्यों भाई मार्करम, तुम तो सिर्फ अपना ही बता रहा था पराक्रम, लेकिन हमारे जायसवाल ने तो तुम्हारी सारी पोल खोल दी। अरे अब तो मान गए होगे T20 फॉर्मेट में तो तुम लोगों के हमारे सामने आने में भी पांव कांपते हैं, जीत की बात तो दूर रही। अरे फिर 10 तारीख से भी T20 सीरीज की ही शुरुआत है, तुम्हारी इसी में ऐसी लाइन लेंथ बिगाड़ देंगे जिसका पूरा फायदा उठा के हमारे वाले वनडे और टेस्ट सीरीज में भी जीत के झंडे गाड़ देंगे। जब तुम वनडे टेस्ट की सभी सीरीज जीतते थे वो दौर था पुराना, अब तुम्हें महंगा पड़ जाएगा हमारे शेरों से टकराना। फिर आजकल तो किस्मत के अलावा किसी के बस की बात नहीं है हम लोगों को हराना। मार्करम भाई याद रखना, इस दौरे पर ही चुकता करके जाएंगे सारा हिसाब किताब पुराना। अरे बस करो भाई बस करो, तुम लोगों ने तो हवा में ही महल बना दिए और मैच शुरू होने से पहले ही अफ्रीका वाले तीनों सीरीजों में हरा दिए। अरे वाह भाई वाह, सूर्या और जायसवाल बल्ले से चाहे तुमसे कुछ ना बने, लेकिन बातों में तो तुम करते हो बड़े कमाल। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे सभी योद्धा सिर्फ तुम्हारे ही पास है, हमारे पास तो बस गली मोहल्ले के छोटे मोटे प्लेयर हैं। अरे देख रहे हो कैसे लाल पीला हुआ बैठा है हमारा ये हेनरी क्लासन, अगर चल गया इसका बल्ला तुम सबसे अकेला ही करवा देगा ये मेंढक आसन। अरे मार्करम भाई छोड़ो जाने दो, इनको सुन ली हमने इनकी बातें, ये लोग तो बातों के शेर है, मौका आते ही हो जाते ढेर है। अरे सूर्या भाई सच बताएं तो तुम्हारी टीम भी तगड़ी है, लेकिन हमारे देश में आके हमारे सामने तुम्हारी दाल गलनी बड़ी मुश्किल है। अरे अब तो कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका फैसला भाई 10 तारीख को ही होगा। वैसे क्लासन को तो किसी को जवाब देने की आदत नहीं, इसका तो बल्ला ही जवाब देता है, और जब आता है अपने वाली पर कैसा भी गेंदबाज हो उसी को आड़े हाथों लेता है। अरे ठीक है मार्करम और क्लासन भाई, अपनी तैयारी दुरुस्त रखना, फिर कहीं 10 तारीख को हार के बहाने ढूंढते फिरो। पहले T20 में मिलते हैं मैदान में, देखते हैं कौन जीतेगा इस घमासान में और कितना दम है किसकी आंधी तूफान में।